हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां पर हम मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉक करेंगे। गाइस, आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग अभी यहां पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारा सेट नंबर 4 है और लास्ट के हम लोग ने सेट 3 तक की प्रैक्टिस कर ली है, जिसमें हर एक में 20-20 क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग ने 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब तक में कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उनकी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप उन वीडियोस को पहले जाके देखो और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसके आगे प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, मिनट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो अगर गाइज आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, इस बार क्वेश्चन का लेवल भी मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं आपको थोड़े से इजी लगेंगे, बट लेकिन मॉडरेट लेवल का ये एग्ज़ाम आता है। तो इसके अंदर में ज़्यादा से क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे बेसिक अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिक अर्थमेटिक को ही बेस बना के हुए हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका सेट बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टिकट ऑफ अ शो ऑफ अ सर्कस इज 12। किसी सर्कस के अंदर में उसकी टिकट का जो प्राइस है वो 12 रुपये है। When the price of the ticket is reduced, then the audience is increased। जैसे ही प्राइस जो होती है वो हमारी कम होती है, वैसे ही ऑडियंस क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो ऑडियंस 80% इंक्रीज कर रही है। ऑडियंस कितना इंक्रीज कर रही है? 80%। एंड द टोटल इनकम ऑफ इंक्रीज बाय 20%। और जो हमारी टोटल इनकम है वो हमारी 20% से इंक्रीज कर रही है। तो हमें ये बताना है कि प्राइस कितना डिडक्शन हुआ है, तो हमारा अभी का प्राइस कितना है। ठीक है, जब हमारी ऑडियंस बढ़ गई तो उस समय हम लोग प्राइस जो रख रखी है हमने टिकट की वो कितने होंगे, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, बहुत ही इजी तरीका है, उसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए, टोटल इनकम जो होती है वो प्राइस इनटू नंबर ऑफ ऑडियंस पर डिपेंड करेगी। जो भी हमारी टिकट का प्राइस होगा और जितने भी ऑडियंस आएंगे वो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। अब देखिए आप, हमारी प्राइस जो है वो 12 रुपये फिक्स है। ऑडियंस जो है वो 80% इंक्रीज कर रही है, तो 80% होता है हमारा 4/5, यानी कि 5 से 4 का इंक्रीज कर रही है, यानी कि 5 से 9 हो रही है। और हमारी इनकम इनकम हमारी 20% इंक्रीज कर रही है, यानी कि 1/5, 5 से 6 हो रही है। तो हमारी इनकम कितनी हो रही है? 5 से 6। और ऑडियंस जो है 5 से 9 हो रहे हैं, तो प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर? घटेगा। आप देखेंगे जब हमारी इनकम फिक्स होगी, इनकम इतनी रहेगी, प्राइस बढ़ेगा तो ऑडियंस घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो ऑडियंस बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है कि प्राइस घट रही है और ऑडियंस बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिए, 12 पंजे 60, तो यहाँ भी मुझे 60 बनाना पड़ेगा, यानी कि मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 60 आ जाएगा। तो मैं यहाँ भी उसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 72। तो अब मैं यहाँ पे कितना लिखूँ कि मेरा इधर भी 72 बन जाए? तो यहाँ पर एक ही चीज़ फिक्स हो जाएगी, वो हो जाएगी 8, क्योंकि 8 9 जा 72। तो हमारी अब प्राइस जो हो रही है टिकट की वो 8 रुपये हो रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता कि कितने रुपए कम हुए हैं, तब हमारा आंसर 4 हो जाता, क्योंकि अभी पहले क्या थी 12 और अब क्या हो गई 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 4 आ जाता। लेकिन हमसे पूछा है प्राइस ऑफ द टिकट आफ्टर रिडक्शन, प्राइस कम होने के बाद कीमत क्या है, उसकी टिकट क्या है, टिकट की जो रेट है वो क्या है, तो वो 8 रुपये है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 30%। संख्या के 30% की वृद्धि का मान और संख्या के 35% की कमी का मान के बीच का अंतर 26 है। तो हमें संख्या क्या ज्ञात करनी है, संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 30% हमारा इंक्रीज कर रहा है और 35% हमारा डिक्रीज कर रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें 26 दिया हुआ है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस होगा यहाँ पर। मैं अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ -5 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर ये 0 है तो 0 से ये -35 तक गया और यहाँ आपका प्लस में 30 है, यानी कि अगर इनके बीच का डिफरेंस देखना होगा तो 35 ये और ये 30, यानी कि 65 का जो डिफरेंस है, ये 65 का डिफरेंस 26 के बराबर है। तो हमारे पास में 13 से मैंने इसको डिडक्ट किया तो 5% की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है।
अब मेरे को 100% कैलकुलेट करना है, तो 100% कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको कितने 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी क्या करूंगा 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 इंटू 20 यानी कि 40 आ जाएगा। तो हमारे आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है XYZ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस विद 12,000, 18,000 एंड 15,000। इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लास्ट सेट के अंदर में, बट लेकिन वहां पर सिर्फ 2 पार्टनरशिप थे, यहाँ पर हमारे पे 3 पार्टनर हैं और इनका जो टाइम है वो है 5, 6, 8 और टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 3,762 और हमें बी का शेयर बताना है कि बी का शेयर कितना होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन जीरो को जीरो से काट देता हूँ, सारी जीरो को हटा देता हूँ और ये 3 से भी डिडक्ट हो सकते हैं, सारे एक साथ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास में 6 और वो हो जाएगा हमारे पास में 5। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास में एक्स ने क्या इन्वेस्टमेंट करी है, 4 की इन्वेस्टमेंट करी है, टाइम कितना लगाया है, 5 का टाइम लगाया है। वाई ने क्या करा है, 6 की इन्वेस्टमेंट करी है, 6 का ही टाइम लगाया है और जेड ने 5 की इन्वेस्टमेंट करी है और 8 का टाइम लगाया है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि 5 4 जा 20, 36 और 40 और ये मैंने इसको 4 से डिडक्ट कर दिया, सारे ही 4 से कट रहे हैं। तो ये 5, 9 और ये 10, यानी कि हमारे पास में एक्स वाई और जेड की जो रेशियो आ गई प्रॉफिट की 5, 9 और 10 आ गई। ये हमारे पास में प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है 3762 और हमसे 9 यानी कि वाई का पूछा हुआ है, तो 9 बाय और इन सब का टोटल हो जाएगा 24। मैंने इसको 2 से डिडक्ट किया, पहले 2 से डिविजिबल करके दे दिया, तो ये हो गया 1881। अब हमारे पास में यहाँ पे 12 है और इसको मैं 3 से डिडक्ट करता हूँ, 8 और 1 9, 8 और 1 9 जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 और इसको मैंने 3 से डिविजिबल किया है, ये आ जाएगा 627, यानी कि 627 इंटू में 9 अपॉन में 4। मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 अपॉन में 4 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1410.75। जैसे मैंने देखा 14 है तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी आ गया 1410, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जब मैंने क्वेश्चन को देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली इस क्वेश्चन को, तो मैं आपके लिए भी क्वेश्चन लेके आया हूँ। अवनी ट्रैवल करती है ए से बी तक, एक डिस्टेंस है ए से बी तक का, वो इसको ट्रैवल करती है 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से ए में आती है वो 111 किलोमीटर पर आवर। हमें ये नहीं बता रखा कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है वो टोटल। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है वो हमें पता होता तो हम क्या करते, सीधा स्पीड का फॉर्मूला लगाते, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगा देते, हमारे पास आंसर आ जाता। बट लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा है और हमें यह पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास में इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले को मैं आपको आगे कभी कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस में बी, तो 2 इंटू ए हमारे पास में 74, बी हो जाएगा 111 और इसको मैंने 74 इंटू 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा और ये ब्रैकेट में, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 इंटू 74 इंटू 111 अपॉन में 5, 8 और 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 148 इंटू 111। अब ये 185, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16428 और इसको हमने डिवाइड कर दिया 185, तो ये आ जाता है हमारा 88.8 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है ये, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं।
तो कोई बात नहीं, हमें ये फॉर्मूला बताना था। मेन ये था कि इस फॉर्मूले को खाली आपको याद रखना है। डिजिट्स तो कुछ भी आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब तक हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब भी अगर हमारे पास में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर में हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी होगी, सिर्फ स्पीड दे रखी है, तो हमें ये 2ab/a+b का फॉर्मूला लगाना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट से है। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन CHSL में देखे गए हैं, उसमें भी पूछा जाता है, MTS में भी पूछा जाता है, तो दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है, एक दो पेपर के अंदर में, एक दो शिफ्ट के अंदर में भी आया है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। करना कैसे, मार्क्ड प्राइस दे रखा है, किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस हमारे पास में 400 है। एक शॉपकीपर है, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट देता है, फिर वो 10% का डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क्ड प्राइस के ऊपर में। तो वो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 80%। यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दे दे तो कितना बचा, 90%। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर वो पूछता है कि टोटल कितना डिस्काउंट दिया, तो हम यहाँ पर 20 लिखते और यहाँ पर 10 लिखते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करेंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक, 8 9 जा 72 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 288। इसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन में नहीं है, बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 288 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 37,500 फॉर 1/3 years at the rate of 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly। यानी कि बोला गया है कि 37,500 रुपये हैं 12% प्रति वर्ष की दर से 1/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज जो है वो 8 महीने में लग रहा है। यानी कि हर 8 महीने में क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए 12% जो है वो हमारा 1 साल के लिए, 1 साल यानी कि 12 महीने, 12 महीने, और यहाँ पर पैसा क्या है, 8 महीने में ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो 1 महीने में 1%, तो 8 महीने में 8%, तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 8% हो गया। अब 8% कितने के बराबर होता है, तो ये होता है हमारा, नीचे 100 लगा देंगे तो 2/25, यानी कि 25 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज लग रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये कितने टाइम के लिए हो गया। अब आप इसको टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1/3 है, यानी कि 1 साल तो पूरा, यानी कि 12 महीने ये हो गए, और ये 1/3 है, तो 1/3 यानी कि 4 महीने, 4 महीने यानी कि कितने हो गए, 16 महीने, 16 मंथ्स। अब पैसा दो ही बार लगे, दो ही बार ब्याज लगेगा, क्यों, क्योंकि 8 महीने में है, तो 8 दूनी 16, तो एक बार 8 महीने ये, एक बार 8 महीने ये, तो 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो हमारे पास में ये पूछा है कि कितना इस पे ब्याज लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। देखिए 25 पे 2 रुपए का ब्याज लग रहा है, यानी कि 25 से पैसा जो है वो 27 हो जा रहा है। ये पहले बार 8%, 8 महीने का, दूसरे बार फिर से 25 से 27 हो रहा है, ये दूसरे बार लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 625 हो गया, और ये 727 का स्क्वायर 729। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो आप सारे स्क्वायर्स को ज़रूर याद कर लीजिए, पेपर में आपको कैलकुलेशन की स्पीड में बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप देखिए, ये हमारे पास में सम है और ये हमारा अमाउंट है जिसके अंदर में इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो गया। हमसे पूछा है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारे पास में 401। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 37,500, तो हमारे पास में एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इसको 25 से काटूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 से कम 25, 25 25 25 और ये 1500, यहाँ पे 25 आ जाएगा, फिर से मैंने 25 से काट दिया तो ये 60 आ गया। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो 104 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास में 6240। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर में है ही नहीं हमारा करेक्ट आंसर, तो हम इसी को सही कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिक्सचर से क्वेश्चन है।
मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहाँ पर हम लोग एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ राइस, दो वैरायटी की चावल हैं, एक जो है वो 28 केजी रुपये पर केजी है, दूसरा 35 रुपये पर केजी है। हम इसको किस रेशियो में मिक्स करें कि इसका जो मिक्सचर है वो 30 साढ़े 30 रुपये किलो हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 28 रुपये ये है और 35 रुपये ये है, किस रेशियो में बांटा जाए कि इसका जो मिक्सचर है वो हमारा 30.5 हो जाए, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा। अब इसको रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें से आप यहाँ पे देखिए 35 से 30.5 में कितना ज़्यादा है, 4.5। यहाँ पे देखिए आप 30.5 से कितना कम है, 28, तो ये हो गया हमारे पास में 2.5। इन दोनों का रेशियो निकाल दिया 9 और ये 5, हमारा रेशियो आ जाएगा 9:5। ये एक एलिगेशन का कॉन्सेप्ट था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पे एक सर्कल भी होगा और उसके अंदर में एक ट्राइंगल दी गिवन है एबीसी के नाम से, ए बी सी। एंगल बी ओ सी, ओ क्या है हमारा सेंटर हो गया, बी ओ सी ऑर्थो सेंटर है, बी ओ सी 100 है, बी ओ और सी ये हमारे पास में 100 है। हम जब ए ओ बी 90 दे रखा है तो ए ओ और बी यानी कि ये हमारे पास में है 90, ये है ओ, और हमसे पूछा गया है एंगल ए बी सी कैलकुलेट करो, यानी कि ये कैलकुलेट करो। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए एंगल ए बी सी जो होगा वो 180 माइनस एंगल ए ओ सी हो जाएगा, यानी कि 180 में से अगर मैं इस वाले को घटा दूंगा तो मेरे पास में ये एंगल आ जाएगा, इसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यानी कि लंब केंद्र बोलते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये एक बिंदु है और मुझे इसके 3 एंगल पता है, मुझे ये नहीं पता, तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से मैं 190 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 7 और ये 1, यानी कि ये वाला जो एंगल आ गया एंगल ए ओ सी जो आ गया वो हमारा आ गया 170। अब एंगल ए बी सी निकालना है हमें तो 180 में से 170 माइनस करेंगे तो 10 डिग्री आंसर आ जाएगा, तो हमारा ए बी सी कितना होगा वो 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है एवरेज से। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इज 75, यानी कि 50 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो 75 है। यदि किसी एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 86 के बजाय 36 के रूप में लिख दिया गया, नंबर उसके आए थे 86, लिख दिया 36, यानी कि करेक्ट ये है, इनकरेक्ट ये है, तो रूप में लिखे जाते हैं तो अंकों का सही औसत कितना होगा, तो इससे जो एवरेज होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है, कम है। अब हम लोग इसको सही करेंगे तो हमारा एवरेज औसत एवरेज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस है इसके अंदर में, 50 का डिफरेंस है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 50 है, यानी कि कितने की औसत से हमारा जो कम हुआ है वो 1 की औसत से कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, तो 75 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 76, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Webber has some hen and dogs. If the number of head is 108 and the number of legs is 310, 310 पैर हैं और 108 सिर हैं, और वैभव के पास में क्या है, हैन है और डॉग है। डॉग के 4 लेग्स 1 हेड, हैन के 2 लेग 1 हेड, यानी कि हमारे पास में टोटल लेग जो हो गए वो हो गए 6 और नंबर ऑफ हेड हमारे पास में 108 है। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हम लोग पूरा जितने भी हेड दे रखे हैं इसको हम लेट कर लेते हैं कि सारे के सारे डॉग हैं। जब अगर सारे के सारे डॉग होंगे तो इनका जो नंबर ऑफ लेग्स है वो हमें पता चल जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ लेग्स आ जाएगा 432, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 310 ही लेग हैं, तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास में आ गया 122। अब ये जो लेग्स रह गए, अब ये किसके होंगे, ये सारे के सारे हैन के होंगे। अब हैन के 2 लेग होते हैं तो यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 61, तो नंबर ऑफ हैन पूछा था जो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन
हो जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240, किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस 240 है और शॉपकीपर सेल्स इट बाय अलाउइंग 18% डिस्काउंट और मार्क पर उस पर 23% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका एक फॉर्मूला है CP अपॉन में MP इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो CP हमें कैलकुलेट करना है, मार्क प्राइस हमें पता है 240 है, 18 माइनस 100 माइनस 18 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 82% और यहाँ आ जाएगा 123%। मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं इसको 3 से डिडक्ट कर देता हूँ 41 और ये हो जाएगा हमारे पास में 18 और ये 41 2 जा 82, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारे पास में चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोनालिका कवर्स 490 किलोमीटर इन अ बोट 35 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, 35 घंटे वो अगेंस्ट स्ट्रीम चलती है, 34 घंटे अलॉन्ग स्ट्रीम चलती है, टेक 14 आवर्स विद द स्ट्रीम, यानी कि अगर वो स्ट्रीम के साथ चलती है तो उसे 14 घंटे लगते हैं और उसके अपोजिट में चलती है तो उसे 35 घंटे लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स जो होता है वो हमारा, मैं यहाँ पर एक्स सेलेक्ट करता हूँ कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और y जो होती है वो मेरे पास में स्पीड ऑफ करंट होती है। ठीक है, अप स्ट्रीम जो होता है वो होता है x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस में y। मेरे से स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है यानी कि हम मुझे y कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या स्पीड आ जाएगी। 490 किलोमीटर है, 35 अगेंस्ट में चल रहा है तो उसे 35 घंटे लग रहे हैं, तो कितने की स्पीड से चल रहा होगा, तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी 35 वन जा 35 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि आ गया हमारे पास में 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा निकालते हैं जो कि अलोंग द स्ट्रीम है। तो 490 डिवाइडेड बाय 14, तो इससे जो मेरी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 14 3 जा 42, तो यहाँ 7 और 14 5 जा 70, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम पूछा गया है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है, तो x माइनस वाई यानी कि x माइनस वाई अप स्ट्रीम में यानी कि बोट के अगेंस्ट में, तो बोट के अगेंस्ट में कितना चल रहे हैं हम लोग 14 और बोट के स्ट्रीम के बिल्कुल साथ में चल रहे हैं, अगर अलोंग में चलते हैं तो 35, ये आ जाएगा 35। यहाँ से मैंने y के लिए कैलकुलेट कर लिया, यहाँ आ जाएगा -2y, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 1 और ये 2, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 10.5। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही जवाब है। ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी क्या है, कोड है किसी सर्कल का, सेंटर उसका ओ है। तो मैंने एक सर्कल बनाया, इसका एक कोड है ए और बी, इसका एक सेंटर है ओ। बोला गया है P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, P जो है एक पॉइंट है सर्कल पे, तो मैंने इसको P भी दे दिया, यहाँ पर मैंने उसको एक P का पॉइंट दे दिया। अगला है इफ एंगल ए पी बी इज 136, तो अब मुझे ये एंगल भी गिवन है, तो ये एंगल गिवन है 136 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा, क्वेश्चन ये कहता है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ और ये इसको मिला देता हूँ। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब देखेंगे आप के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो आमने सामने का जो सम होता है वो 180 होता है। तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट यानी कि टी लेट कर लिया, तो एंगल ए टी बी जो होगा वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 136, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 44, ये 44 आ गया और ये इसका दोगुना होता है यानी कि 88 डिग्री आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेडियस
और यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस, यानी कि दोनों ट्राइंगल की दोनों साइड क्या होंगी, बराबर हो रही है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, यानी कि 88 प्लस में 2x हो गया, और ये 180 के बराबर, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 88। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो यहां आ जाता है मेरे पास में 29। ठीक है, अब मेरे पास दोनों का सम 92 डिग्री आ गया, और मुझसे एक पूछा, यानी कि ओ बी ए पूछ रखा है, तो एंगल ओ बी ए कितना हो जाएगा, 92 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 46 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, वो याद होना चाहिए। अगर उस फॉर्मूले याद होगा तो आपको बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। आपको रेट परसेंट निकालना है, तो रेट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, रेट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 इंटू 100 अपॉन में टी। एन जो होगा वो नंबर ऑफ टाइम्स होगा, कितने गुना हो रहा है पैसा। टी जो है वो मेरे पास में टाइम है, यानी कि 10 साल दे रखा है, तो मुझे रेट निकालना है। तो रेट परसेंट कैसे निकलेगा, एन हो गया 4 माइनस 1 इंटू में 100, और नीचे टी जो है मेरे पास में 10 है, तो ये 0 से 0 कट गया, तो 30% आ गया। तो हमारा जो रेट होगा वो कितना होगा, 30% का होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर। गाइज अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में ये 45 है, ये 28 है, और ये 53 है। व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, कि इसी ट्राइंगल के अंदर में एक रेड सर्कल है, मुझे इसका रेडियस पूछा गया है कि ये रेडियस कितना होगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हमें उसका रेडियस निकालना होता है तो हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दो, यानी कि बाय 2 कर दो, 2 भाग में बांट दो, तो 53 डिवाइड बाय 2 यानी कि 26.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। द कॉस्ट ऑफ इंडिया गेट राइस इज 40 per kg and the super rice is 50 per kg. If they are mixed in the ratio of 3:2, then what will be the cost per kg of the mixture? तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया गेट वाले राइस को 3 देते हैं और 50 रुपये यानी कि सुपर राइस को हम 2 देते हैं, तो हमारी जो कीमत होगी वो कितनी होगी। हमें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए लेट कर लिया कि 40 जो है वो 3 दे दिया, और 50 जो है मैंने 2 दे दिया, तो ये हो गया 120, और ये हो गया 100, टोटल कितना हो गया 220। अब एवरेज हमें पता करना है, ठीक है, दोनों का एवरेज देखना है, तो 3 और 2 कितने हैं यहाँ पे 5, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, तो 44 पर केजी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेशियो से रिलेटेड है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, पी और क्यू, पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है 1.2 रेशियो 2, क्यू और आर का जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5, और ये दे रखा है 2, और एस सॉरी आर और एस का जो रेशियो गिवन है वो मुझे गिवन है 2 और 3 का। मेरे से रेशियो पूछा है किसका, क्यू और एस का रेशियो पूछा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, इधर से ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई करूंगा, तो 15 दूनी 30 का 3 और 12 तिया 36 यानी कि 3.6, ये तो आ गया मेरे पास में पी का। ठीक है, अब क्यू का कैसे कैलकुलेट होगा, तो क्यू का ध्यान से देखिएगा, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दूनी 30 का 3 और दूनी 6, यानी कि क्यू का रेशियो कितना आ गया 6 आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसका, आर का, तो आर कैसे निकलेगा, आर का रेशियो को हम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 हो गया। अब एस पूछा है, तो एस के लिए मैं इसको ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 3 2 जा 6 2 जा 12। अब आ जाते हैं, हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्यू और एस का रेशियो, तो 6:12 यानी कि 1:2 का रेशियो आ जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में।
द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 61। 5 लगातार विषम संख्याओं का क्रमगत औसत जो है वो 61 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा वो हमें बताना है। तो हम 5 लगातार विषम संख्याओं का कर लेते हैं, वो क्या होगा, उसका एवरेज हमें 61 गिवन है। तो मैंने इसको लेट कर लिया, विषम संख्या बोली है तो x-3 लेट कर लिया, x-1 एक हो जाएगी x+1, एक हो जाएगी हमारी x+3 और एक हो जाएगी हमारी x+5। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 संख्या मेरे पास में लेट करी है मैंने x, तो 5 हो गया। इन 5 का औसत दे रखा है 61, औसत यानी कि डिवाइड बाय 5 होता, तो मैं डायरेक्ट को 5 यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको 3 और 1 ये 4, 3 और 1 ये 4 माइनस हो गया, 1 2 3 4 5 यानी कि 5x प्लस का 5 इजिकल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है 5 कॉमन ले लिया तो x+1 आ गया, तो 61 इंटू 5, इस 5 से 5 को काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 60 आ गई। अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई यानी कि 65, और सबसे छोटी संख्या ये हो गई यानी कि हमारे पास में 57। अब इन दोनों का सम बोला गया है तो ये हो गया हमारे पास में 122, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। ए कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ए जो है स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर आवर की दूरी तय करता है। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने में लगने वाले समय में 2 गुना समय लगता है, यानी कि जो उसका डाउन स्ट्रीम है वो उसके 2 गुना लग जाएगा अप स्ट्रीम का। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमें एक आदमी की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर और धारा की स्पीड हमें नहीं पता, हमें डाउन स्ट्रीम कैलकुलेट करना है। डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस में y, ये हमारा डाउन स्ट्रीम होता है, हमें इसी को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में क्वेश्चन में बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम जो है यानी कि 15 प्लस में x जो है वो 2 गुना है किसका, अप स्ट्रीम का। ठीक है, तो यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, तो 15 माइनस 30 माइनस 2x माइनस x माइनस 15 माइनस 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये x नहीं है, मान लीजिए ये y है, क्योंकि जो स्ट्रीम है वो हमने y लेट कर रखा है, तो ये y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमसे डाउन स्ट्रीम पूछा है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है 15 प्लस में y इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ अमाउंट है जो किसी सर्टेन रेट पे दिया जाता है, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड होता है, बिकम 625 इन 3 ईयर। 625 जो है वो 3 साल में हो जाता है और 675 जो है वो 4 साल में हो जाता है। यानी कि कोई एक यहाँ पर अमाउंट दिया गया, ये 1 साल निकला, 2 साल निकला, ये 3 साल। जैसे ही तीसरा साल आया तो यहाँ पर ये 625 हो गया और ये चौथा साल आते ही आया 675 अमाउंट हो गया। तो हमारा इसके बीच का जो ब्याज लगा वो कितना लगा, 50 का ब्याज लग रहा है। ठीक है, हमसे पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए 25 से ये डिडक्ट हो जाएगा, 25 से ये भी डिडक्ट हो जाएगा, तो 27 बचेगा। ठीक है, 25 इंटू 27 इक्वल्स टू 675। अब आप देखेंगे कि प्रिंसिपल हमारा 25 है, अमाउंट हमारा 27 है, यानी कि ब्याज कितना लग रहा है, 2 का ब्याज लग रहा है। कितने पे लग रहा है, 25 पे लग रहा है, तो मुझे यहाँ से इसका रेट आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से रेट निकाल दिया, तो 4 टू ज़ा 8%, तो हमारा कितना आ गया 8% हमारा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो गाइज ये था हमारा आज का आखिरी सवाल, और हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं 20 के 20 और सारे ही बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस थे। आप इन सबको दोबारा एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी तरफ से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करिएगा,
और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है वो सारे इन सब एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्वालिफाई करें। मेरी यही शुभकामनाएं रहेगी। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए उन सब का एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लें लास्ट टाइम। और पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल संदीप मैथ्स 06 में मिल जाएगा आपको। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप फटाफट उसकी प्रैक्टिस करके आप अगले काम की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए गाइज, मिलते हूँ आपसे अगले वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।